तो राम राम जी, अगर इंडिया की बात करें तो सबसे हाईएस्ट सेलिंग ईवी में से इस गाड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है। इसका मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू तो डाल ही दिया अपने चैनल पे, बट ड्राइव की बात करें तो अभी हूं मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, आप चेकआउट कर सकते हो। लंबा पैच है यहाँ पे इस गाड़ी के। इको प्लस, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड, सारे मोड जो है वो भी ट्राई करने को मिल जाएंगे। और एक्चुअल में ईवी गाड़ियों में कितना मजा आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, कुर्सी की पेटी थाम लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको डायरेक्ट ऐसा फील कराऊंगा जैसे आप खुद इस बढ़िया और बेहतरीन गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये गाड़ी कैसी परफॉर्म करती है इस स्ट्रेट हाईवे पे। 100 भी लेके जाएंगे, हाइपर राइड भी करेंगे, बैटरी देखेंगे कितनी ड्रॉप हो रही है, सारी चीजें आपको मजा आने वाला है। तो चलिए मेरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आ गया हूं मैं फाइनली अब अपनी MG विंचर EV Pro के अंदर, और गाड़ी को बहुत ज्यादा अपग्रेड करा गया है अपनी जो पुराने वाली आती थी उसके कंपैरिजन में। हालांकि ऑलरेडी ये गाड़ी जो है हाईएस्ट नंबर अभी भी लेके आती है EVs में, अगर करंट डेट में इंडिया में बात करें। अभी हमारे पास है 69% चार्जिंग। मैंने जो है इको मोड में लगा रखी है। एंड मोड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें इको प्लस, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। नॉर्मल में आपने देखा होगा, मतलब यहाँ से नोटिस में नहीं आएगा, बट आप नोटिस करिएगा कि मैंने जो पंजा है उतना ही रख रखा है अपना, बट जो गाड़ी है वो एकदम से अपने आप उठती है। इको में आपको स्लाइट सा मिलेगा कि जैसे बहुत तेज नहीं हो रही, एंड थोड़ा सा है, क्योंकि इको मोड जो है उसका मेन मकसद ही ये है कि आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ किलोमीटर्स निकाल के दे। एंड अगर इको प्लस पे आ जाओगे आप, तो इसका ये है कि आप लोग कितनी ही दूर तक इस गाड़ी को ले जा सकते हो। तो इको प्लस वो मोड है जिसमें आप अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर सकते हो, साथ ही साथ अच्छी खासी आप लोग जो अपने किलोमीटर्स है वो निकाल सकते हो बिना बैटरी पे ज़्यादा प्रेशर डाले। तो अगर आपने कभी सोचा है कि मैं लंबे रास्ते पे जाना है, आप इको प्लस के साथ जाएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आ जाता है स्पोर्ट्स मोड। अगर आप हो भगाने के दीवाने एंड आपको चाहिए कि भाई मुझे पावर चाहिए, और ईवी की जो पावर जो फेमस है हमारी MG विंचर, वो तो अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस पावर के बारे में मैं एक्चुअली में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे गाड़ी 40 पे है, पंजा रख दिया है मैंने, नोटिस करिएगा आप लोग। भाई अब मैं और नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद जो चीज़ रिकमेंड नहीं करता वो आपको दिखाना भी नहीं चाहता। तो हाँ, इस गाड़ी को आप कितना ही पुश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं कि कहाँ से हम लोग गियर शिफ्ट करें, कहाँ से हम लोग इसमें मतलब ड्राइव मोड लगाए, पार्किंग लगाए, रिवर्स लगाए। तो वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस टाइप दिया है, थोड़ा सा ट्रिकी भी दिया है। यहाँ से साइड में लगाता हूँ, और ये देखो लेन चेंज जो है यहाँ पे आपको वार्निंग भी दिखा देती है, गाड़ी जो है लेफ्ट राइट अपने आप जा रही है, थोड़ा संभाल लो। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करिए प्रॉपर। अब देखो भाई, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी, पहले जैसे आप ब्रेक दबाएंगे, डीप ड्राइव पे आएंगे, अपनी पार्किंग जो है ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाती है। आपने देखा होगा यहाँ से ए कलर का आ गया है, इसका मतलब ऑटोमेटिक पार्किंग जो है वहाँ पे एंगेज हो गई है, मतलब स्टॉप होगी गाड़ी अपने आप। ठीक है, अब मैंने सीट बेल्ट अगर हटा ली यहाँ से, तो यहाँ से पहले वार्निंग आप लोगों ने देखी होगी, यहाँ पे अपनी जो वार्निंग है वो आ गई। अब मैं यहाँ से आप लोगों को ना साइड में मिलते हैं, ये लीवर लेफ्ट साइड में आपका, जिससे आप लोग पार्किंग, ब्रेक, रिवर्स वगैरह सारी चीज़ें डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, अब मेरे को जो है गाड़ी को चलाना है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ ये फास्टन सीट बेल्ट टू रिलीज पार्किंग ब्रेक। कितनी कोशिश कर लो आप, ये देखो गाड़ी नहीं उठेगी। ये देखो पूरी जो आपकी वो आता है ना फील, वो वाला फील आने लग रहा है, गाड़ी नहीं उठेगी यहाँ से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम लोगों को पहले सीट बेल्ट पहननी होगी। सीट बेल्ट लगाओगे तभी आप लोग जो है, तो सीट बेल्ट अगर आप लगाओगे तभी जो है आप लोग इस गाड़ी को चला पाओगे। ठीक है, यहाँ पे लगा दी हमने सीट बेल्ट, लगा दी, वार्निंग चली यहाँ से। अब अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, इधर यहाँ पे आपको आर होता है, आर मतलब रिवर्स अगर आपको लगानी है, आप ऊपर लेके जाएंगे तो रिवर्स लग जाएगी, यहाँ से आप लोगों को कैमरा दिख जाएगा इसमें। ठीक है, फिर अगर नीचे करेंगे न्यूट्रल पे आ जाएगी, यानी कि आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी। डी पे ड्राइव मोड पे आने के बाद आपको कोई पार्किंग वगैरह नहीं छेड़नी। वैसे तो यहाँ पे पार्किंग का बटन आपको इस साइड मिल जाता है। सिंपली आप एक्सीलेटर पे पैर रखोगे तो आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली चीज़ जो है आपको इसमें मिलती है, और सेफ्टी फीचर्स भी भरपूर हैं जो मिलने लगे हैं। अब ये गाड़ी आ गई है आपकी एडास लेवल 2 के साथ, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, रडार बेस्ड एडास है, तो और भी ज़्यादा प्रॉपर्ली काम करता है। छोटी सी एक झलक दिखाना चाहूँगा मैं आपको रडार बेस्ड एडास की, सपोज ये। और हाँ, इसका एक कैच और बताता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को
इस गाड़ी को अडास में यूज़ करना है तो ये हाई स्पीड पे नहीं करेगी, आप लोगों को एक सर्टेन स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे अभी जो हूँ मैं 768 हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अडास के लिए आपको इस बटन को प्रेस रखना पड़ेगा। ये हमने प्रेस कर दिया। हमारा जो आप चेकआउट करिए, द करंट स्टीयरिंग व्हील इज इन अडास कंट्रोल मोड, एसी मोड में, जो एसीसी मोड में जो है अपना चलेगा। अब मैं यहाँ से एक बार हाथ भी छोड़ दूँ तो आप गौर करिएगा, आगे जो रोड है उसके हिसाब से स्टीयरिंग व्हील जो है अपने आप राइट लेफ्ट होता रहेगा। ये देखिए। एक चीज और है कि ये गाड़ी बार बार आपको बोलेगी कि भैया स्टीयरिंग व्हील पे हाथ लगा लो। वो इसलिए है कि अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो ना गाड़ी में, तो उसके बाद आपको नींद वगैरह आने लग जाती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम दिखाएं आप लोगों को एक बार, प्लीज होल्ड स्टीयरिंग व्हील। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील नहीं होल्ड करता थोड़ी देर तक, पहले तो बीप बीप की आवाज आएगी, मैं चुप हो जाता हूँ। आप एक और कर रहे होंगे कि बीप 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 की आवाज आ रही है, और फिर भी अगर मैं होल्ड नहीं करता तो और आप देखना कि रेड कलर ये स्क्रीन पर, प्लीज टेक ओवर द व्हीकल कंट्रोल, ये लिखा हुआ आ गया है कि भाई व्हीकल को कंट्रोल में ले लो। नहीं लिया मैंने, गाड़ी जो है उसने स्पीड अपने आप कम कर दी एंड आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो उसने चालू कर दिए और गाड़ी को उसने लाके खड़ा कर दिया। क्या जबरदस्त सेफ्टी फीचर है। इससे गाड़ी को ये लग रहा है कि आपको नींद आ चुकी है या आप सो चुके हो और गाड़ी खड़ी हो चुकी है। देखो कितनी है ना बढ़िया चीज। अब पार्किंग ब्रेक जो है अपने आप अनेबल हो गए यहाँ पे, तो पार्किंग हटा दी है मैंने। तो ये वाली चीज जो है मुझे काफी ज्यादा सही लगी अपनी MG की विंडसर EV प्रो में। तो चलते हैं वापस अब। और देखिए साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो है रीजन होता रहता है साथ में। अब रीजन से क्या है, आपने देखा होगा स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ियाँ जो होती हैं, जैसे सपोज करिए कि मैं इस गाड़ी को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ अपना एक सर्टेन स्पीड पे। अब मैंने अपना एक्सेलेरेटर से पैर हटा दिया, तो आप गौर करिएगा कि यहाँ पे जो है -37 और एक ये जो साइन आ रहा है ना ऊपर बना हुआ, ये कहीं ना कहीं जो है आपकी बैटरी को चार्ज करता रहता है थोड़ा। तो रीजन में जो है वो बैटरी चली जाती है। ये वाली चीज़ सही है काफ़ी, और आपकी जो गाड़ी की बैटरी है उसको मेंटेन करता है थोड़ा, मतलब इतना बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट की। तो अभी मैं जो है 80, 82, 84 के आसपास इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। एंड चलिए इको मोड में ले आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चार्जिंग जो है मैं आपको फुल करके दिखाऊंगा। इको मोड पे ले आते हैं, लंबा चलेंगे, भगाना तो दिखा दिया मैंने आपको। तो हाँ, यहाँ पे ना लेफ्ट में स्पीड कैमरास भी खड़े हैं, तो उनका ध्यान भी देना पड़ता है ना दोस्त। तो ठीक है, अब जो है हम लोग बात करें इसके कंफर्ट की, तो भाई छोटे छोटे गड्ढे या फिर बड़े बड़े गड्ढे इस गाड़ी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। समझ में नहीं आते का मतलब ये है कि ये गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से उन गड्ढों को जो है सह लेती है, आप लोगों को क्रॉस करवा देती है। दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे ना अपना ये वाला जो आप पर्टिकुलरली मिरर देखोगे, ब्लाइंड स्पॉट बहुत ही अच्छे तरीके से MG ने इस गाड़ी में, मतलब एक चीज़ और बतानी है मेरे को आपको, ये गाड़ी ना बहुत ह्यूज है साइज़ में। मतलब आप इसमें बैठोगे आपको प्रॉपर एक SUV वाली फील आएगी कि SUV क्या होती है, वो चीज़ है। इसी के साथ साथ बहुत सारे फंक्शंस और भी अच्छे लगे, जैसे हेलो MG, ओपन सनरूफ, ये लीजिए। तो ना जो ड्राइवर है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए बहुत सारे कंट्रोल जो हैं वो ऑटोमेटेड देती है इसमें। तो ये वाली चीज़ भी काफ़ी मुझे समझ आई। और जैसे ही आपकी गाड़ी लेन चेंज कर लेती है ना ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे ना ये साइन बना हुआ आ जाता है। देखिए ये वाला साइन एक अभी आएगा, जैसी लेन लेफ्ट में जाएगी ना अभी गाड़ी, देखना आप, इस पे एक साइन बना हुआ आ जाएगा। तो लेन चेंज वन, ये देखो, और गाड़ी जो है वो अपने आप लेन में भी आ गई है। ये गौर करिएगा कि लेन चेंज नहीं कर रही है गाड़ी, अपने आप चल रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये वार्निंग आ रही है नहीं वाली। तो जो इसमें रडार बेस्ड अडास एक्चुअल में आया है ना, वो नज़र भी आ रहा है कि भाई क्या है क्या नहीं है। जो हमारी एक लेन में चल रही है यहाँ से, तो वो दिखा भी रहा है प्रॉपर की लेन में चल रही है। जैसी लेन से थोड़ी इधर उधर भटकती है, वो अपने आप बीच में आ जाती है एंड वो साइन जो है आप लोगों का चले जाता है। ठीक है, अब ये देखो वापस उस तरफ जा रही थी उस लेन में, तो अपने आप जो लेन है उसमें आ जाएगी और साइन जो है चला जाएगा। हल्का हल्का अपना स्टीयरिंग व्हील जो अपने आप देखो मुड़ रहा है, ये वाली चीज़। तो यार ज़बरदस्त आप लोगों ने काम करा है MG मोटर्स। बहुत देर से चला रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें स्पीड पे भी ले गया था एंड बैटरी पे कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर आपको मिरर का चेंज करना है एंगल, सिंपली आप जैसे लेफ्ट राइट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप प्रेस करेंगे, इधर से आप वापस आओगे तो लेफ्ट हो गया अपना। अब लेफ्ट के बाद आपको ये जो है ना बटन, इससे अगर जैसे लेफ्ट करना है तो यहाँ से आप चेक करिएगा, एक लेफ्ट वाला जो मिरर है वो हम लोग प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इस बटन से जो है आपका पूरा का पूरा मिरर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। राइट का करना है आपको यहाँ पे, तो राइट का करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये चेकआउट करिए।
राइट वाला जो मिरर है वो अपना पूरा बेहतरीन तरीके से करने लग रहेगा। तो ठीक है, ये चीज़ कि बटन्स कम दिए हैं पर उतने दिए हैं जितने कम दिए हैं लेकिन दम दिए हैं, वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो इको मोड पे मैं चलाने लग रहा हूँ इसको। यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो होल्ड, कंफर्ट ब्रेकिंग, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिल जाती हैं। एनर्जी रिकवरी, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। फिर अगर हम लाइट पे जाएं तो आप लाइट भी इसी से, फॉलो मी, हेडलैम्प, हेडलाइट सेटिंग लो बीम करना है आपको, फॉग लैम्प करना है, हेडलाइट की पोजीशन देखनी है, रियर फॉग लाइट जलानी है। इसी के साथ साथ एम्बिएंट लाइट अगर आपको ऑन करनी है आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से। अभी तो खैर धूप है बट वैसे आपको थोड़ा ये देखिए, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे इधर जो आप देख सकते हो अंधेरे में और ज़्यादा दिखेगी। बेसिकली एम्बिएंट लाइट का मतलब यही होता है अंधेरे में दिखे, तो अंधेरे में आपको और ज़्यादा दिखेगी। ब्रीथ इफेक्ट, कलर भी आप चेंज कर सकते हो, बहुत सारी जो है इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ से गौर करेंगे तो आप लोगों को टेल गेट का ऑप्शन मिल जाता है कि कैसे खोलना है। टेल गेट आप अंदर बैठे बैठे ही खोल सकते हो। फिर इसके बाद जो है आपको स्टीयरिंग व्हील को भी आप चूज़ कर सकते हो कि आपको इसके लर्निंग अगर चेंज करवानी हो, यानी कि कौन सा बटन किसके लिए काम करेगा। सेटिंग्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इसके अंदर मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा, ये ना ये पूरा पावर हाउस दे रखा है आपको। अब बात करते हैं यहाँ से। हेलो एमजी, क्लोज सनरूफ। तो ये अपनी सनरूफ क्लोज हो गई, तो ठीक है, बहुत ही सही चीज़ है और बहुत सारे फंक्शन हैं इसमें। अब ड्राइव के ऊपर वापस आ जाते हैं हम लोग कि ड्राइव में कैसे है। देखो यहाँ पे ना ये हल्का फुल्का गड्ढा सा है, ठीक है, इस पे लेके चलूँ तो एकदम प्यार से ये गाड़ी चली जाती है। और चूंकि इसमें आप लोगों को अपनी इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं एडजस्टेबल, तो मैंने पूरी ऊपर कर रखी हैं और बैठ के ना ऐसा फील आ रहा है कि पूरी एक प्रॉपर फुल साइज एसयूवी में हम लोग बैठे हो। अब देखिए थोड़ा मेरा ध्यान इधर चले गया था, तो जो मेरा गाड़ी है उसने अपने आप इसको लेन में लाने का काम स्टार्ट कर दिया है। मैं ऐसे गाड़ी को अज्यूम करवा के दिखा रहा हूँ कि बंदा का थोड़ा ध्यान इधर उधर रखा है, तो वो जो है अपने आप करे। और वो दूर ट्रक जा रहा है, ठीक है, वो दूर ट्रक जा रहा है, तो उसने इस ट्रक को भी अभी यहाँ से वो कर लिया था, रडार ने रेस भेजी थी एंड आपकी जो स्क्रीन है उस पर आ गया था। तो दूर से ही सेफ्टी का जो कैलकुलेशन है इस गाड़ी के अंदर स्टार्ट होने लग जाता है, दिखाने लग जाता है। भाई बहुत बेहतरीन चीज़ है यार ये तो। अच्छा, यहाँ पे जैसे 120 स्पीड लिखी है ना, तो बीच बीच में यहाँ पे वार्निंग देने लग जाती है गाड़ी इसको रीड करके, तो वो अडास के अंदर ही आता है सब कुछ, सारी की सारी चीज़ें। और हम लोग ना ऑलमोस्ट दिल्ली से 100-150 किलोमीटर दूर आ गए यहाँ से। और इस गाड़ी में मैंने एक चीज़ देखी, अब मैं आ गया था अपना को पैसेंजर वाली सीट पे, क्योंकि ड्राइव रिव्यू दे रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको हर एक एंगल दिखाऊँ इस गाड़ी का। को पैसेंजर सीट में आपको एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मिल रहा है। फिर दूसरी चीज़, इस गाड़ी में आप लोगों को वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती है। दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को। यहाँ से अगर आपका एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टेड है, आपको सिंपली ये प्रेस करना होगा। अब देखिए आप एसी वाला ऑप्शन अगर टैप करेंगे, यहाँ से जूम इन करते हैं, एसी वाला ऑप्शन टैप करेंगे, इसके बाद ना ये वाले जो दो बटन्स हैं ये होते हैं आपकी वेंटिलेटेड सीट्स के। तो प्रॉपर वेंटिलेटेड सीट भी मिल रही है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती आप लोगों को, ठीक है। हाँ, अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग जो हैं, अब मैं बैठा हूँ इधर, देखो मैं हूँ ऑलमोस्ट, मेरी हाइट है 5'9", 5'10" के आसपास। मेरे पैर अभी भी फ्रंट में नहीं लग रहे हैं, मतलब फ्रंट में अभी भी इतनी स्पेस है कि वो कर सकता हूँ। और मैं पूरा, देखो मेरे को ऐसे बैठना है, मैं एकदम लाइक अ किंग बैठना हूँ यहाँ पे। और हाथ रखना है आपको इधर, प्रॉपर रख सकते हो, नीचे रख सकते हो, प्रॉपर सॉफ्ट टच का जो यूज़ है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। और स्पेस ना इस गाड़ी में इतनी ज़्यादा दी गई, जैसे मैंने यहाँ पे हटाऊँ, आपको फ्रंट में भी यहाँ पे इतनी सारी स्पेस मिलेगी। आप लगा लो एक पूरा छोटा बच्चा आप लोग बिठा लो। प्रॉपर एक एसयूवी है और इसकी ना ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा है कि आप इसे ख़राब रास्तों में भी लेके जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे ना मैं इसको एक ऑफ रास्ते पे ही चला रहा हूँ, मतलब मिट्टी जैसे एरिया पे पूरी। देखो ऑफ रोडिंग करने के लिए तो नहीं बोलूँगा मैं कि ऑफ रोडिंग करिए आप, बट अगर कर भी लेते हो, कभी कभार मन कर जाता है, तो उसमें भी ये गाड़ी आपको कभी सेधेगी नहीं, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह बहुत ज़्यादा है। अब मैं चल दिया हूँ वापस अपने ऑन द वे टू दिल्ली, और डिटेल्ड एक आपको कभी बाद में दिखाऊंगा मैं 0 to अपनी 100 to 0 कितने किलोमीटर कवर करती है। आज का मेन मकसद था आपको ये बताना कि हमारी गाड़ी जो है कितनी कुछ हमारी गाड़ी कैसी चलती है, इसका रिव्यू वगैरह वो सारी चीज़ें। आई होप आपको सारे रिव्यूज़ एंड सारी चीज़ें जो हैं इस गाड़ी की पसंद आई होंगी। लिख के बताएगा कैसी लगी आपको MG विंडसर्फ प्रो।